यहाँ पर बताते चलें कि जो मासी के खलीफ थे वो हरीफ बन चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए मरीम औरंगजेब की, तो मरीम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करें, बल्कि फील्ड में आएं और फील्ड में आके दिखाएं कि फील्ड में आप कितना परफॉर्म कर सकते हैं। और मरीम औरंगजेब ने यह भी कहा कि एक तरफ आप बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की और दूसरी जानिब आप कहते हैं कि हम क्लीन स्वीप करके दिखाएंगे, तो ये तो बातें आपस में मैच ही नहीं करती। इसके अलावा आपको बताते चलें कि कहाँ मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सदीकी से टेलीफोनिक राब्ता किया है और उसके बाद मुलाकात की दावत भी दे दी है। लाहौर आने की दावत दी गई है शहबाज शरीफ की जानिब से खालिद मकबूल सदीकी को, जो कि MQM के कन्वीनियर हैं। और खालिद मकबूल सदीकी ने शहबाज शरीफ की दावत को कबूल कर लिया। फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल कल लाहौर आएंगे और ये मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ से, और उसके बाद नवाज शरीफ से भी मुलाकात की जाएगी, क्योंकि जो नून लीग है वो मुतहरिक हो चुकी है और उनका बताते चले कि उन्होंने जो कैंपेन्स हैं वो भी स्टार्ट कर दी हुई हैं। और इलेक्शन कैंपेन्स के हवाले से इस वक्त नून लीग वाहिद जमात है जिसने अपनी कैंपेन्स का आगाज कर दिया है। हम बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं वकास कौरी, इसके अलावा हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं तारिक अजीज। लाहौर से बात कर लेते हैं हम तो पहले वकास कौरी से। वकास कौरी, नून लीग का अहम इजलास हुआ है, एक तो बताएगा कि इजलास में फैसले क्या किए गए हैं, और दूसरी जानिब मरीम औरंगजेब की जानिब से तनकीद के खूब निश्तर बरसाए गए हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत पर, उस हवाले से भी जरा तफसीलन अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कायद नून लीग की ज़ेर सदारत आज जो नून लीग का इजलास हुआ है उसमें पार्टी के मुखलिस और कुर्बानियां देने वाले कारकुनों को टिकट देने का फैसला किया गया है। नून लीग के जो मरकजी क़यादत थी उन्होंने कायद नून लीग से मुशावरत की और ये कहा कि मुश्किल वक्त में पार्टी को धोखा देने वालों को किसी सूरत टिकट देना जो है वो मुनासिब नहीं। नवाज शरीफ की अपने इंतखाबी हलकों पर भी जो है वो रुफका से मुशावरत हुई है, जबकि इजलास में मियां नवाज शरीफ को एक से जायद इंतखाबी हलकों से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ भी दी गई है। कायद नून लीग जो है वो उन्होंने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मईशत पर जो है वो इज़हार तशवीश किया। उनका कहना था कि मुल्क की मईशत जो है वो इस वक्त वेंटिलेटर पर है, इस बीमार मईशत को तंदुरुस्त और तवाना बनाकर ही दम लेंगे, जबकि जो दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद और जद्दे अज़ब किया गया था उस वाले से भी गुफ्तगू हुई। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में जो बदअमनी है वो भी एक बड़ा खतरा बनता जा रही है और नून लीग जब भी में आई तो महंगाई, बदअमनी और इन सारे मसाइल पर जो है वो उसका जामिया हल पेश किया जाएगा। और इंतखाबी मुहिम जो नून लीग चलाएगी इस हवाले से भी गुफ्तगू की गई कि इंतखाबी मुहिम में भी जो बयानिया होगा उसमें महंगाई, बदअमनी और मईशत की जो बहाली है, ये तीन निकात जो हैं इनको सर-ए-फ़हरिस्त रखा जाएगा। जी ठीक है, इन तीन निकात को सर-ए-फ़हरिस्त रखा जाएगा। हम रुख कर लेते तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से नुमाइंदा खसूसी। तारिक अजीज, बताइएगा इस हवाले से जो मरीम औरंगजेब की जानिब से कहा गया एक बयान के हवाले से उन्होंने शर्जील मेमन को जवाब दिया कि एक तरफ आप बात करते लेवल प्लेइंग फील्ड के, दूसरी जानिब आप कहते हैं कि हम क्लीन स्वीप कर देंगे। इस हवाले से बताइएगा। और इसके अलावा लग कुछ यूं रहा है कि MQM इन हो रही है और जो पीपल्स पार्टी है वो आउट हो रही है नून लीग के इत्तेहाद से, तो क्या आगे देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, पहली बात जो अब की है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है बात इलेक्शन लड़ने की बात की है, तो याद रखें कि नवाज शरीफ साहब इस दफा पंजाब के अलावा छोटे सूबे से इलेक्शन लड़ेंगे, एक इलेक्शन वो छोटे सूबे से लड़ेंगे। नंबर 2 जो उनका बयानिया है, इंतखाबात में बयानिया के लेकर जाना है, किस बात पे वोट मांगने हैं, मैनिफेस्टो क्या होगा, उसके लिए ऑलरेडी कमेटी बना दी गई है। इरफान सदीकी साहब उसको हेड कर रहे हैं, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। आज भी उस पर बात हुई है। जहाँ तक बात बयानिया मैनिफेस्टो, तो वो जो है वो कमेटी जो है वो नवाज शरीफ साहब को डेली बेसिस पे रिपोर्ट कर रही है और मियां नवाज शरीफ साहब आज से जो है वो बाकायदा उन्होंने बैठना शुरू कर दिया है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी के साथ क्योंकि पीपल्स पार्टी ने एक ये किया कि जो ही नवाज शरीफ साहब अभी लंदन थे, वापसी आने की बातें हुई, तो पीपल्स पार्टी ने पहले ही कबल वक्त उन्होंने एक बहास खोल दिया कि वो वापस आएंगे तो जेल जाएंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा और उनको लड़ने का कहा। तो वो एक पीपल्स पार्टी ने खुद एक एक लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा कर लिया है। इसलिए इम्कान यही है कि पीपल्स पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद नहीं होगा, जबकि MQM है, बाकी दीगर जमातें हैं, बाप पार्टी है, इन लोगों से इत्तेहाद होगा। मुस्लिम लीग का जो चौधरी शजात साहब के है वो उन लोगों से इत्तेहाद होगा। ये इत्तेहादियों से मिलकर जो है पंजाब में इलेक्शन लड़ा जाएगा और बाकी दीगर सूबों में लड़ेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में फासला काफी बढ़ चुका है। जी अच्छा तारिक अजीज, यहाँ पर तो नजर आ रहा है कि MQM नून लीग के साथ इस वक्त राब्ते हैं वो तेज हो चुके हैं। इसके अलावा ये बताइएगा कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, क्या अब आगे मुस्तकबिल में किसी के साथ वो मिल सकती है या इत्तेहाद कायम कर सकती है किसी पार्टी के साथ? कुछ लगता है इस तरह का?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस्तेहकाम पार्टी जो है किसी के साथ, इनके साथ इत्तेहाद नून लीग के साथ होगा। उसकी अलग शराकत है, वो उनकी अलग पार्टी है, वो अपनी इलेक्शन लड़ेंगे। उनके हिस्से में कितनी सीटें आती हैं, कितनी नहीं आती उनके पास, लेकिन वो इलेक्शन नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। सीट एडजस्टमेंट चंद सीटों में बात हो सकती है। जहां तक एमक्यूएम के साथ ताल्लुक का है, तो एमक्यूएम के साथ आपने के लिए हाजत साद रफीक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाजत साद रफीक जो है सिंध अपना एमक्यूएम का चैप्टर देख रहे हैं, जबकि बलोचिस्तान के लिए अयाज सादिक साहब को ड्यूटी दी गई है, उनको ये असाइनमेंट दी गई है। अयाज सादिक साहब 2 दिन कोटा लगा के भी आए हैं, तो ये वहां से बाप पार्टी कोटा से होगी, यहाँ से एमक्यूएम हो जाएगी, पंजाब से चौधरी शहजाद साहब हो जाएंगे। तो ये मुमकिन तौर पर इनका इत्तेहाद हो सकता है। पीपल्स पार्टी इस्तेहकाम पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता। अच्छा, वो तो आपने ठीक कह दिया अगर आपको इस तरह का लगता है। ये बताइएगा तारिक अजीज के इस मर्तबा नून लीग का जो टारगेट है वो तमाम सूबों की तरफ उसका टारगेट है, और स्पेशली इस दफा वो सिंध पे भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सिंध में हमेशा पीपल्स पार्टी का राज ही रहा है मेनली। तो अब जो राब्ता किया गया है एमक्यूएम से, तो लगता कुछ यूं है कि अब वो मेनली फोकस करे कि जो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो क्लीन स्वीप करेंगे, तो लगता है कि शायद नून लीग क्लीन स्वीप ना कर जाए इस मर्तबा। जी बिल्कुल, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसी बात है कि इस वक्त जो है उनका फोकस बलोचिस्तान भी है, केपीके भी है और सिंध भी है। जहां पे केपीके भी मुस्लिम लीग नून की पिछले जो इलेक्शन हुआ था उसमें कुछ ज्यादा अच्छा सीटें नहीं ले सकी कि 3-4 उनके एमएनए थे। इस दफा वहां पे उनका ज्यादा फोकस है, और पहला जलसा भी नवाज शरीफ साहब जो है, इम्कान यही है कि प्लान यही किया जा रहा है कि वहां से बलोचिस्तान अपना केपीके से मानसरा से पहला जलसा करने जा रहे हैं। तो उनकी कोशिश है छोटे सूबों से ज्यादा सीटें ली जाएंगे, और केपीके में और सिंध में खास तौर पे वो एमक्यूएम के साथ, जीडीए के साथ, मुस्लिम लीग ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए तारिक अजीज, नुमाइंदा खसूसिया में अपडेट कर। इसके अलावा वकास कौरी हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।